एक विषय है जो बहुत सेंसिटिव है आपके लिए भी और समाज के लिए भी, हम सब के लिए। पुलिस और महिला नागरिक। अभी बहुत बड़ी भाजपा की नेत्री हैं उत्तर प्रदेश से, उन्होंने कहा कि महिलाओं को 5 बजे के बाद पुलिस थाने नहीं जाना चाहिए शिकायत करने के लिए। पुलिस थाने अनसेफ हैं उत्तर प्रदेश में। ये उनका बयान है और सब जगह चला, उस पर हम लोगों ने बहुत टीवी पर शोज़ देखे, हमने खुद पार्टिसिपेट किया। बलात्कार की पीड़िता जब थाने जाती है तो अक्सर बलात्कार उसका दोबारा थाने के अंदर हो जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे मामले जो खासकर डोमेस्टिक वायलेंस के जो मामले हैं उसमें हतोत्साहित करने वाला रवैया पुलिस का रहता है और उसमें महिला पुलिस भी शामिल है। ये जो पूरा, और अभी आपने देखा कि एक विदेशी नागरिक महिला यहाँ पर आई हुई थी, सैलानी थी, वो सारी दुनिया में वो हस्बैंड वाइफ बाइकिंग करके घूम रहे हैं। भारत में झारखंड में उनका गैंगरेप हो जाता है, लूटा जाता है, मारा जाता है, पति को भी और दोनों को, और फिर उसका गैंगरेप होता है और वो इंटरनेशनल खबर बन जाती है। पुलिस का महिलाओं के प्रति एक ख़ास तरह का रवैया है, समाज का भी है, पुलिस का भी है। इसको कैसे हैंडल किया जाए? कब ऐसा हो कि महिला किसी भी समय थाने में जा कर के सुरक्षित महसूस करे? और ये जो पूरा मामला है कि महिला थाना बना दिया, अब पूरे शहर में एक महिला थाना है, हल क्या है? क्या ये इस तरह हल निकलेगा? नहीं, महिला थाना वगैरह तो ये तो एक तरीके के स्टंट हैं, पॉलिटिकल स्टंट्स हैं। वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हर थाना महिला थाना होना चाहिए। भाई एक थाने का क्या मतलब है? आप जो महिला थाने से एक्सपेक्ट करते हैं, हर थाना ही महिला थाना होना चाहिए। अगर आपको यही इंश्योर करना है कि साहब पहला जो इंटरफेस है महिलाओं से हो, तो आप उसी में एक सेक्शन बना दीजिए हर थाने में, एक बाकायदा उसका एक स्पेस दे दीजिए कि भाई यहाँ पे ठीक है महिलाएं डील करेंगी और जो भी इस तरह के विक्टिम आएंगे वो डील करेंगे वो। लेकिन अगर आपने जैसे खुद ही कहा कि एक थाना बना दिया, तो जो वहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, 80 किलोमीटर दूर है, वो कैसे आएगा? भाग करके एक ही थाने में जाएगा या वो नियरेस्ट थाने में जाएगा? कायदे से तो हर पुलिस वाला सेंसिटाइज होना चाहिए। अगर किसी को बस स्टैंड पे प्रॉब्लम है, तो जो बस स्टैंड में पुलिस वाला ड्यूटी दे रहा है वो भी तो सेंसिटाइज होना चाहिए। आप महिला थाना थोड़ी ढूंढते फिरेंगे। जहाँ तक सवाल है कि भाई रात में महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, इसमें तो बाकायदा नियम है, कानून है और गाइडलाइंस हैं कि रात में आप महिला को तो एज विटनेस भी नहीं बुला सकते थाने में। जब शाम हो जाती है तो कायदे से तो जब आपको कोई महिला का रिपोर्ट मिलती है, टेलीफोन भी आ जाता है, कोई खबर भी दे देता है, तो आपको जाना चाहिए वहाँ पे महिला के पास, उनके घर पे। उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है, जहाँ वो अपने को फेमिलियर महसूस करती हैं, कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं, वहाँ पे उनका बयान लेना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। होना तो ऐसे ही चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि सिटीजन को एम्पावर करने का मतलब ये है। यही चीज़ें के नए कानून में आनी चाहिए थी, जो कि नहीं लाई गई हैं। और चूंकि नए कानून में ये डिस्क्रिप्शन छोड़ दिया गया है, इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसका इलाज ये थोड़ी कि साहब 5 बजे के बाद आप किसी थाने में मत जाइए, ये तो कोई इलाज नहीं है। 5 बजे के बाद आप थाने में जा रहे हैं तो यू आर गोइंग एट योर ओन रिस्क, उनका कहने का मतलब ये है। तो आपको सलाह देते हैं कि आप मत जाइए वहाँ पर थाने में। थानों की जो बुरी हालत है, वो मेनली जो कमी है, वो बहुत बड़ी कमी जो है वो ट्रेनिंग स्तर पे है। ट्रेनिंग स्तर पे हमें जो लक्ष्मण रेखाएं हैं वो समझ में ही नहीं आती कि भाई कहाँ आपकी लक्ष्मण रेखाएं हैं। जब भी जिसको भी डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उसको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ लक्ष्मण रेखाएं भी देनी बहुत ज़रूरी हैं कि भाई इसको क्रॉस करने का मतलब ये होता है। अगर आपने थाने में किसी को बुलाया है तो दैट थाना इज़ रिस्पॉन्सिबल। बात उसके बाद, और उसके बाद कोई एविडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों बुलाया गया था, क्या किया गया था। अगर आपने एक वायलेट किया है एक गाइडलाइन को, तो दैट गाइडलाइन वायलेशन शुड बी एन एब्सोल्यूट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ योर गिल्ट। उसके बाद कोई और गवाह लाने की, कोई और एविडेंस लाने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही काफ़ी होना चाहिए। तो डिस्क्रिशन के साथ साथ उनका जो बंदिशें हैं वो बहुत ही सख्त होनी चाहिए, और वो इस कानूनों में स्पष्ट नहीं की गई हैं। और डिस्क्रिशन जो होंगे त्यों रखे गए हैं, और डिस्क्रिशन को देखने का, भालने का जिम्मा भी जो है उसी डिपार्टमेंट के पास है जो उसको वायलेट कर रहा है। और सिटीजन जो है उसी तरीके से कमज़ोर है अथॉरिटी के सामने। तो नतीजे भी नहीं मिलते हैं और मिलेंगे भी नहीं। नए सीआरपीसी से और ज़्यादा डरने की, घबराने की ज़रूरत है अब नागरिक को। नए सीआरपीसी से मैंने कहा कि जो कानून बनाए गए हैं जिसमें कि आप जो है वो डिस्क्रिप्शन आपका बढ़ा दिया गया है पुलिस का पुलिस का, और डिस्क्रिप्शन बढ़ाने के साथ साथ आप
आपकी जो अन्यथा जो समझ है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशनिंग है, जो आपका डेमोक्रेटिक सेंसिटाइजेशन है, जो कम्युनिटी ओरिएंटेशन है, इस पे काम नहीं किया गया है, तो जाहिर है कि नतीजे बुरे ही होंगे, पहले से बदतर होंगे। जैसे मैंने कहा ना कि आपने सब्जेक्ट को सस्पेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट तो रखा ही रखा है, वो सस्पेक्ट और बनाए जा रहे हो आप। हर आदमी सस्पेक्ट है, ये क्या बात हुई?